अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? खैर खैरियत से, सब ठीक ठाक? अच्छा जी, आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, अब क्राइसिस के ऊपर तो हमने बात कर ली, हमने मुशर्रफ साहब की डिमाइस के ऊपर हमने बात कर ली। अच्छा, और जो इस टाइम हमारी इकनॉमिक कंडीशन जो है उसके हवाले से भी हमने बात की है। तो आज जो है टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे लोग जो हमारे हैं, हमारे आसपास जान पहचान वाले लोग बेचारे, वो इस चक्कर में फंस चुके हैं। अच्छा, दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट, कि उसको डील किस तरीके से करना है। वो टॉपिक ये है कि जो अब आप जैसे ही आप यूट्यूब खोलें या आप कोई भी एप्लीकेशन सोशल मीडिया ऐप खोलें या फेसबुक खोलें, तो उसमें कुछ लोन एप्लीकेशंस वगैरह आती हैं कि आप लोन लें। जस्ट आपके जो लोन जो है ना, एक क्लिक अवे की दूरी के ऊपर है जी। आपको 90 दिन का टाइम देंगे। बहुत सारी ऐप्स हैं, तो आप 50-20 हज़ार, 50 हज़ार, 30 हज़ार इस तरह की रकम जो है आपको वो देंगे। उसके ऊपर जो सूद है वो आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो जो इस वक्त हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो इंतहाई खस्ता हाल है। लोग परेशान हैं। इवन दो कि जिनकी 50,000 या 50 के प्लस जिनकी सैलरीज हैं, उनका भी इस टाइम घर चलाना जो है बड़ा मुश्किल हुआ है। अब सब लोग जानते हैं, खैर आप लोग सारे पाकिस्तान के में रहने वाले हैं, जिस तरह महंगाई जो है अब तक पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पे पहुंची हुई है। तो फिर यही होता है, लोग यही देखते हैं कि फिर बोरो करना शुरू कर देते हैं अमाउंट, कभी दोस्तों से, कभी रिश्तेदारों से। और कुछ माशाल्लाह हमारे रिश्तेदार कुछ ऐसे भी हैं, दोस्त चार हमारे ऐसे भी हैं जो हमारे जो इस बुरे वक्त में साथ नहीं देते, बल्कि मजाक उड़ाते हैं, तज़हीक करते हैं हम लोगों की। तो फिर विक्टिम्स बनते हैं ऐसे ग्रुप्स का। तो जी, सिंपल इज़ दैट, ये बात ये है कि इस टॉपिक के ऊपर बात करने का मकसद मेरा यही था कि बड़ा जेन्युइन मसला चल रहा है इस टाइम थ्रू आउट द पाकिस्तान। FIA ने काफ़ी कंट्रोल भी किया है इसके ऊपर, और अप्लॉज भी देना चाहूँगा मैं उनके ऊपर। काफ़ी कंट्रोल भी है, बट कितना कंट्रोल करें, कहाँ कहाँ से कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पे लेने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो फंसे हुए हैं। जब हो बंदा फंस जाता है, इतनी तनख्वाह ना हो, मजदूरी ना लग रही हो, ठीक है। अभी काफ़ी सारे ऑफिस में ऐसा है कि रेगुलर ड्यूटी चल रही है, ओवर टाइम जो है मैक्सिमम में बंद कर दिया गया है। जो ओवर टाइम जब बंद होता है तो वो एक एक्स्ट्रा इनकम होती है, जिसमें लोगों ने बड़ी सेटिंग्स की हुई होती हैं, अपनी बड़ी वो हिसाब से चल रहे होते हैं कि कमेटियाँ डाल ली, मैं इतना ओवर टाइम मार लूँगा, ये इतना हो जाएगा कि मैं कमेटियाँ वगैरह पे कर लूँगा। फिर का माशाल्लाह हमारी कौम जो है, हमारे जो लोग हैं, ज़्यादातर नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोगों जो हैं वो रेंट के ऊपर रहते हैं। रेंट है, फिर उसके बाद जब आप महंगाई कराएं बढ़ेगी आपकी, तो ज़ाहिर सी बात है यूटिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी, आपके राशन आपका अमाउंट बढ़ गया, आपके बिजली के बिल का टैरिफ बढ़ गया, आपके स्विगी गैस का टैरिफ बढ़ गया। तो एनी हाउ, लोग जो हैं फिर वो जाते हैं कि किस तरह यार हम ऐसे मीन्स पे जाएं जहाँ से हमें कुछ रकम मिल जाए, अमाउंट मिल जाए, ताकि हम मज़ीद थोड़ा सा सर्वाइव कर सकें, मुश्किलात को ओवरकम करें। लेकिन वो ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड ये हो जाता है कि जो ओवरकम करना होता है अपनी सिचुएशन को, अपनी मुश्किलात को, वो हम बढ़ा देते हैं। तो बहुत सारी ऐप्स हैं, फेसबुक पे धनाधन उनकी जो है वो ऐड चल रहे हैं, यूट्यूब पे भी धनाधन उनके एड्स चल रहे हैं दबा के। और अच्छा, लोग जो हैं कुछ पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं मालूम होता, वो इस तरह पे वो बस जब चाहिए होता है तो बस वो क्लिक कर लेते हैं। कुछ लड़के भी होते हैं, जैसे यंगस्टर्स होते हैं, वो कभी क्या लेना है, कभी क्या देखें, जवानी है वो तो जोश मारती है कि अब ये लेना है, वो लेना है, तो वो कर लेते हैं गलती। देन वो जब उसको पे ऑफ नहीं कर पा रहे होते, या आगे से प्रेशर आ रहा होता है, तो वो फिर टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि भाई आपने जैसे कोई भी ये ऐप ले लें, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं डरता हूँ या मेरे पे कोई केस हो जाएगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत सारी कि जिनको मैं मेरे मुझे शायद नाम मुझे नहीं पता हो, लेकिन एक दो ऐसे हैं जिनके मैं एड्स वगैरह दे रहा हूँ, बर वक्त हो गया। एक दो और हैं, PK लोन, इस टाइप के जो लोन्स हैं, ये आपको स्टक कर देते हैं। आप इनसे कोशिश कीजिए पैसे ना लें। मैं प्रेफर करूँगा कि आप किसी से मांग लें,
उधार कर लें, नहीं देता है। आज का दौर मतलब चल ही ऐसा रहा है कि कोई किसी पे 1 रुपये का भी एतबार नहीं करता, क्योंकि मामला ऐसे हैं कि कोई पता नहीं कंडीशन का है ना मुल्क की। तो जी इन एप्लीकेशंस का तरीका है जो वारदात, मैं इसको वारदात ही कहूँगा। आपने क्लिक किया जी, 90 दिन के लिए आपको 50,000 चाहिए, बट वो ये होता है कि वो कहते हैं जी पहले हम आपको टेस्ट करेंगे। अब ऐसा कीजिए कि हमसे आप 15 दिन के ऊपर लोन ले लें, 7 दिन के ऊपर लोन लें, बहुत सारे हैं, कोई 30 दिन के ऊपर लोन ले लें। ठीक है, आपने 90 दिन सेलेक्ट किया, आपने एक लोन की अमाउंट सेलेक्ट की, आपने पर मंथ जो इंस्टॉलमेंट जो पे करना है आपने वो एक पैरामीटर सेलेक्ट कर लिया जी। जब आपने वो सेलेक्ट कर लिया तो वो आपने सारी उसको अपने मोबाइल की कॉन्टैक्ट की एक्सेस दे दी, आपने अपने उनको गैलरी की एक्सेस दे दी, मतलब आपने पूरे मोबाइल का एक्सेस उनको दे दिया, अपने विद गूगल जीमेल अकाउंट्स वगैरह का भी आपने उनको एक्सेस दे दिया। तो वो क्या करते हैं जी, वो फिर 90 दिन का तो होता ही नहीं है। ठीक है, मेरी मेरी जी नहीं, मैंने नहीं अभी तक किसी को देखा या मेरी नज़र से किसी का गुजरा हो। 90 डेज़ के अंदर जो है वो आपने उनको वो होता ही है कि आप सेलेक्ट करते हैं 50,000, वो आ जाते हैं जी 2500, 1200, 900, 700, इस तरह की एक छोटी मोटी अमाउंट आ जाती है, हद मार के 10, 12, 15, 20,000 इस तरह आ जाती है अमाउंट। अच्छा, लेकिन उनका जो रिटर्न का जो सिनेरियोज होता है ना वो बड़ा शॉर्ट पीरियड का होता है। वो शॉर्ट पीरियड का जब होता है वो ये होता है कि जी 7 दिन में आप पैसे दें, 15 दिन में आप पैसे रिटर्न करें। अच्छा जी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो जी आपको इतना लगेगा जी, 10-12% ये लोग कहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा होता है। फिर उसके अलावा फिर वो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, सिक्योरिटी फ़ीस होती है, पता नहीं कौन कौन सी हिडन चार्जेस वगैरह होते हैं। जब आप निकलवाएंगे तो विड्रॉल का विदहोल्डिंग टैक्स लगा देंगे आपके साथ। तो जो भी एक अमाउंट होगी, अब आप रफ फिगर ले लें कि 20,000 की अमाउंट है, वो आपसे आपकी पहली इंस्टॉलमेंट भी काट लेंगे, प्रोसेसिंग फ़ीस भी काट लेंगे, ये टैक्स काट लेंगे, वो टैक्स काट लेंगे, विदहोल्डिंग टैक्स काट लेंगे, सारे टैक्स टूक्स काटने के बाद जो है आपको अमाउंट मिलेगी। अगर आपने 20,000 का आपको लोन मिल गया तो वो मिल जाएगा आपको जाके सर 13-14,000 या 15,000 के लगभग इतना ही मिलता है। मैंने अभी तक लिया नहीं है, लेकिन इतना ही मिलता है जितने की मेरी अब तक जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई है, जो मैं हालात देख। अच्छा, फिर वो अमाउंट आप ले तो लेते हैं, लेकिन वो फिर जो टाइम पीरियड होता है ना उससे बहुत पहले ही आपको फ़ोन कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि जी आप पे ऑफ करें, जी आप पे ऑफ करें, जी आप पे ऑफ करें। अब यहाँ पे आगे बंदा फंस जाता है, क्योंकि जब वो पैसा लेता है ना वो किसी और सेटिंग से लेता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मतलब सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है, इतना तगड़ा कोई नहीं होता कि यार बोले ठीक है यार मैं से भी 20,000 ले लेता हूँ और मैं बाद में जाके उसको ये पैसे रिटर्न कर दूंगा, 2 दिन में कर दूंगा, 3 दिन, ऐसा नहीं होता। लोगों का यही होता है कि यार ठीक है महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के हम इनको इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हम पे करते रहेंगे, तो हमारे ये जो कोई इवेंट आ रहा है, कोई मसले मसाइल हैं, कोई टेंशन है, घर का किराया है, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, बच्चों की फ़ीस एकदम जून मतलब वो आ जाती है, पेपर्स के ऊपर आ जाता है, बच्चों के पेपर आ जाते हैं, कोर्सेज वगैरह लेने पड़ जाते हैं, तो 10,000 चीज़ें। अच्छा जी, वो आपने ले लिया, वो आप फंस गए जी। अब वो आपको दूसरे तीसरे दिन आपको फ़ोन आना स्टार्ट हो जाएंगे जी पे ऑफ करें। तो हमारी एक आवाम जो है ना, अच्छा बदमाश तो सारे हैं हमारे माशाल्लाह, एक से बढ़ के एक बदमाश है, लेकिन वो जब ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं ना तो हम पैनिक कर जाते हैं। वो आपको धमकियाँ दे रहे होते हैं, आपका एनआईसी जी हमारे पास आ गया है, हम इस पर एफआईआर कर देंगे। अच्छा जी, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास आ गई, हम आपकी फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन करना स्टार्ट कर देंगे। और भी तरह तरीके की धमकियाँ होती हैं। लेकिन ये है कि हमारा अलमिया ये है कि हम अपनी मुश्किल, हम पता नहीं हम कौन सी सोसाइटी में रहते हैं। हमारे दिमाग में ये आता है सबसे पहले कि यार हमारी मुश्किलात तो कहीं तेल लेने भाड़ में जाए, लोग क्या बोलेंगे, उसमें फैमिली मेम्बर्स के होते हैं, मेरे ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। जब ये सिनेरियो जब आपके ऊपर वो हैक कर जाता है ना, आपके दिमाग के ऊपर हावी हो जाता है, तो बस फिर आप वो फंस जाते हैं, आप फिर उस दलदल के अंदर फंसना शुरू हो जाते हैं। वो फिर वो देख लेते हैं, वो आपको 1-2 दफ़ों में है ना वो आपको चेक कर लेते हैं। आपने उनको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जवाब दिया, आपके घरों पे आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो आपको फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कि जिन्होंने पैसा लिया और ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम मार देंगे, तो फिर लोग पैनिक होना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि लोगों से पहले तो इल्तमास यही करूँगा कि इन जैसे जो है ना इनसे आप दूर ही रहें। आप ना लें किसी से पैसे, आप किसी से मांग लें, बल्कि अब ऐसी एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन से ना लें जिसमें आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो, आपकी सिंपली कि आपकी प्राइवेसी ये लोग ब्रीच करते हैं। अच्छा जी, लोन ले लिया, लोन ले लिया, लोन ले लिया, आपने ले लिया, अजी अब भरना है, आप भरना कैसे, ये भी बड़ी परेशानी है। वो आपको हर छठे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन आपको फ़ोन करके तंग करना स्टार्ट कर देंगे, जी हम ये करने लगे, हम वो करने लगे। अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, अगर आप बैंक से भी लोन लेते हैं
तो उनके जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं या जो पैसा रिसीव कर रहे होते हैं, जो आपको जो फ़ोन पे आपसे जो रब्ता कर रहे होते हैं, स्टेट बैंक की पॉलिसी के तहत जो है ना वो आपको तंग नहीं कर सकते। तंग मतलब ये इस तरह से नहीं कर सकते कि वो आपके साथ फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन नहीं कर सकते, अच्छा जी, वो आपके साथ बदमाशी नहीं कर सकते, आपके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, आपके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इनके ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, आप इनके ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि माशाल्लाह हमारा मुल्क का इंसाफ को जो निज़ाम है वो इतना तगड़ा है कि क्या कहें। कंज्यूमर कोर्ट है, बैंकिंग कोर्ट्स हैं, बहुत सारी कोर्ट्स हैं। अगर आप इतने तगड़े हैं, खैर लोग कहते हैं 10-15 हज़ार रुपये के लिए क्या हम कोर्टों के धक्के खाएं, वो भी सही कहते हैं। बिल्कुल, अल्लाह दुश्मन को भी कोर्टों के मुँह ना दिखाए, जिस तरह के हमारे इस मुल्क में निज़ाम है इंसाफ का। तो सिंपल यही है कि भाई आपने पैनिक नहीं होना। आपने अगर आपसे होगी ये गलती तो आप उसको बेयर ऑफ करें। जो आपसे बदतमीज़ी कर रहा हो तो आप उसको बोलें कि आप बदतमीज़ी नहीं करें, हम आपको पेमेंट रिटर्न नहीं करेंगे। इन द मेन टाइम वो आपके साथ थोड़ा सा रूड होते होते वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पे आ जाएंगे। देखें, पहले तो सूद जो है ना वो अल्लाह और उसकी ज़ात के साथ जो है ना जंग है। तो जंग हमने करनी नहीं, और अगर जंग आप कर रहे हैं तो वो फिर जो उस ज़ात के साथ जंग आप जो है ना नहीं आप पूरा पढ़ सकते हैं, वो आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे, ये आप लिख लें। तो पहले मेरा मकसद तो लोगों का ये एजुकेट करना है कि आप इनसे दूर रहें। और अगर कोई मेरा भाई या मेरी बहन को इनमें फंस गई है तो पैनिक ना हो, पैनिक ना हो। बहुत बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, जिसको कॉल करते हैं करें। आप अपने उनको बता सकते हैं, मतलब कोई भी आर्ग्यू आप कर सकते हैं किसी के साथ भी, आप कुछ भी करें, लेकिन आप पैनिक ना करें। लोग खुदकुशियाँ करने लग जाते हैं जो फिर अच्छा फिर बड़े मज़े की बात, हम कौमी माशाल्लाह बहुत शानदार हैं, बाकमाल लोग हैं हमारे हम लोग। हम क्या करते हैं, वो एक का चुकाने के चक्कर में हम दूसरे से लेते हैं, वो दूसरा तंग आने लगता है, फिर दूसरे का चुकाने के चक्कर में हम तीसरे का लेते हैं। हम इस तरह वो सूद के उस दलदल में ना गड़ते 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 बिल्कुल गड़ जाते हैं उसके अंदर। तो जी इन एप्लीकेशंस वगैरह से आप लोग दूर रहें। आप ना लें इन लोगों से पैसा, बिल्कुल ना लें इन लोगों से पैसा, ये लोग फ्रॉड हैं। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ये सिवाय फ़ोन करने के, आपको धमकाने के, अच्छा आपके फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इनके ऊपर खुद इतने सारे केसेस हैं, ये अगर किसी कंप्लेन लेके जाएंगे तो अगले बोलेंगे आप तो बैठे जनाब, आपको तो हम चाय पिलाते हैं। तो पैनिक नहीं क्रिएट करना, आप इनसे बिल्कुल लीगली आप खेले। मतलब हर यहाँ पे हर तगड़ा बंदा वही है जो जिसका जो है ना कमज़ोर पे जो है ना वो जोर चल जाता है। तो पैनिक ना हो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड रखें, अपने आप को बिल्कुल चिल रखें, टेंशन फ्री हो के रहें। कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा फ़ोन करेंगे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, ना आपके वो घर आ सकते हैं, ठीक है। बदमाश तो हम लोग हैं, हमारे घरों पे कोई आएगा तो फिर वो ऐसे तो जाएगा नहीं। तो भाई जब आप हमारा हमारा जब वो इतना है माइंड सेट, तो भाई हम फिर इन फ़ोन कॉल से डिस्टर्ब क्यों होते हैं, हम तंग क्यों होते हैं। मैंने देखिए बहुत सारी वीडियोस लोग जो है ना वो रोने लग जाते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैंने ऐसे किया था। मैंने देखें रोने से कुछ नहीं होता, आपने लिया है आप उनको दे दें, आप जब जैसे मर्जी दें आप दे दें उनको, परेशान ना हो, टेंशन ना लें। आप एक को चुकाने के चक्कर में दूसरे अपने आप को फंसाते जाएंगे। तो ये इनका सिस्टम यही है। अच्छा मैं बताने का मकसद ही मेरा ये था, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ना आपके ऊपर कोई लीगल केस कर सकते हैं, अच्छा ना आप बस ये आपको वही है कि ब्लैकमेल कर सकते हैं। और अच्छा ये स्टेट बैंक की पॉलिसी के तहत ये लोग आते भी नहीं है, इलीगल ये बिज़नेस है इन लोगों का। तो ऑनलाइन जो है ना वो जो भी आप लोन लेते हैं ना वो किसी तरह भी किसी भी कोर्ट में कंज्यूमर किसी भी बैंकिंग कोर्ट में वो चैलेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप उनसे ऑनलाइन पैसा ले रहे हैं। आपकी कोई सिग्नेचर किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका जो मेन चीज़ होती है ना वो आपका सिग्नेचर होता है, वो जो आप करते नहीं हैं। तो अब इस चीज़ से तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, आपके घर पे पुलिस आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, आप बेफिक्र हो जाएं। पुलिस आपके घर पे नहीं आ सकती, क्योंकि ये लीगल बाउंडेड डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते इनके पास कि आपके लीगली आपके ऊपर कोई एक्शन ले सकें। अगर हाँ अगर वो आप बैंक से भी लोन लेते हैं ना तो भी वो आपके घर में पुलिस नहीं भेज सकते। हाँ वो रिकवरी टीम के कुछ बंदे आ सकते हैं, लेकिन वो भी डोर नॉक करके घर से तकरीबन कुछ फासला होता है इनका स्टेट बैंक की कोई पॉलिसी के तहत कि वहाँ खड़े रह के आपसे वो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन तहजीब और तमीज़ के दायरे के अंदर रह के एब्यूसिव जो शराबा बदतमीज़ी उनको भी अलाउ नहीं है। अगर इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो भाई आप उसको बिठा लें, आप 15 को बुला लें और उनको आप पुलिस के आप जमा करा दें, भाई अलाउ ही नहीं है। तो पहला तो ये कि पुलिस का कोई केस ही नहीं है, क्योंकि ये लीगल बाउंडेड बिजनेस ही नहीं है, ठीक है, इलीगल काम हो रहा है ये।
और दूसरा ये है भी सूद का काम। तो अपने आप को बचें, अपने करीबी दोस्त और कारब को भी बचाएं। अगर कोई इस दलदल में फंस गया ना, अब उसको निकालें। ठीक है, वो बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना, बाज़ लोग नहीं तो हम सारे ही ऐसे ही हैं। हम लोगों का हमारी नाक बहुत अजीज़ है। भले भूखे मर जाएं, बच्चे भूखे मर जाएं, बीवी भूखी मर जाए, घर वाले भूखे मर जाएं, लेकिन क्या हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। वो भाई, लोगों ने आपके घर पे आटा नहीं डालना, लोगों ने आपको पालना नहीं है। लोग तो कहेंगे आप मर जाएंगे, लोग तब भी कहेंगे आप नहीं मरेंगे, लोग कह रहे हैं। तो लोग क्या कहते हैं उससे आपको फर्क होना चाहिए कि जी लोग कुछ कह रहे हैं, लोगों का काम है कहना। आप अपने आप को देखें, अपनी मेंटली हेल्थ को देखें, अपने घर वालों को देखें, अपने बच्चों को देखें। मैं आपको बताता हूँ, लीगल एक्शन ये लोग नहीं ले सकते क्योंकि आपको लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं कर सकते, नहीं करते आप लोग। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हुआ भी नहीं, ना आपके वो केस कर सकते हैं, ना आपको वो थाने तक ले जा सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, ना वो आप तक आ सकते हैं, ना आपके घर तक आ सकते हैं। ये आप लिखवा लें मुझसे। ठीक है। चौथा, हाँ, वो एक काम कर सकते हैं, वो आपका जो आप वो ब्रीच करते हैं ना आपकी प्राइवेसी को, तो आप उसके ऊपर भी उनके ऊपर केस कर सकते हैं। कोई वो नहीं है। हाँ, बोले मैं पेमेंट पे करने के लिए रेडी हूँ, और लेकिन बट ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप इनकी हर कॉल रिकॉर्ड कीजिए, आप इनके हर मैसेज को जो है उनका स्क्रीनशॉट लेके रखें। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो अब उन पे थाने अवेलेबल हैं आपकी खिदमत के लिए। पुलिस तो हर टाइम बिल्कुल हाजिर है। और लोगों का बड़ा एक पुलिस की तरफ से बड़ा नेगेटिव एक स्टेटमेंट आता है कि जी पुलिस भी चोरों के साथ मिली हुई। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा रिश्तेदार कोई, मेरा फैमिली मेम्बर कोई पुलिस में नहीं है। हम लोग कहते हैं हाँ जी, मैं आपको इस पुलिस का, खैर मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। वो बाहर इसलिए जा रहा हूँ कि हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि पुलिस कुछ नहीं करती। हम डाकू पकड़ के देते हैं, पुलिस जाके छोड़ देती है, पैसे वैसे लेके देखें। ऐसा नहीं होता। पुलिस का काम है पकड़ना। लेकिन आपने जब किसी को पकड़ के दे दिया ना, तो फिर आपने एफआईआर करवानी है। एफआईआर करानी है तो फिर केस की पैरवी करनी है, और केस की पैरवी करनी है तो भाई वो हम बड़ी मसरूफ़ कौम है, हम ये नहीं करते। जाहिर सी बात है, अगर आप पुलिस किसी डकैत को पकड़ेगी, सरकारी मुद्दइयत में भी अगर वो पर्चा दर्ज करती है तो गवाह चाहिए, और हम लोग हैं जो कोर्ट्स तक जाते नहीं हैं। ठीक है। और हमारा बनता है कि हम कोर्ट में जाएं, हम उनको जी उनके कैफे किरदार तक पहुँचाएं। हम लोग नहीं करते। हम लोग बस कहते हैं हाँ भी कोई हाथ में आ गया, ठोको पोको, मार धाड़ की, और जी पुलिस के हवाले कर दिया, जी आगे देखा तो पुलिस से वो निकल गए। तो भाई वो ऐसा ही होता है, हो जाता है भाई। कोर्ट जो है वो सबूत मांगती है, और सबूत के साथ आपको भी मांगती है, आप भी जाएं। लेकिन हम लोग क्या, हम बड़ी आलसी कौम बन चुके हैं ना। हम पकड़ के बड़ा एहसान कर देते हैं, हम पुलिस को दे देते हैं, या पुलिस किसी को पकड़ ली तो फिर कोई गवाह तो चाहिए ना। पुलिस की गवाही नहीं चलती, पुलिस का काम है पकड़ना, पकड़ के लॉकअप करना, एफआईआर करना, उसके बाद उसको चार्ज करके उसको कोर्ट में पेश कर देना। अब कोर्ट में जब कोई पेशी पे नहीं आएगा तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती, फिर छोड़ना बनता है। तो एक ये हमारा बड़ा जो है ना, हम लोग अपना इल्ज़ाम जो है ना बड़े जल्दी दूसरों पे डाल देते हैं। हम पुलिस पे डालते हैं कि पुलिस ने छोड़ दिया, पुलिस ऐसा कुछ नहीं करती। हाँ, काली भेड़ें हर जगह हैं, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत जगह हैं। आप जाएं, आप कंप्लेन करें, पुलिस आपके लिए बैठी हुई है। अब वो ये पुलिस किसके लिए है? हम लोगों के लिए। करेगी, बिल्कुल करेगी सर। वो हम सब के लिए वो बैठे हैं, वो करेंगे, आपको मना कोई नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा तंगी हो सकती है, आगे बंदा बैठे हुए, जो आगे बंदा बैठा हुआ होता है, एएसआई जो भी कांस्टेबल है, हाँ उसका बिहेवियर में फ़र्क हो सकता है। कोई बहुत अच्छे होते हैं, कोई बहुत रूड होते हैं, कुछ बहुत ही बुरे बुरे होते हैं। तो कोई पैसा वैसा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। हाँ, आप पुलिस की जब तक बाजू नहीं बनेंगे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कोर्ट मांगती है उनसे, क्या मांगती है सर? सबूत मांगती है, प्रूफ मांगती है। अच्छा, दूसरा ये, अच्छा मैं आप टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ। तो भाई इन लोन के चक्रों में आपने आके फंसना नहीं है, टेंशन नहीं होना, परेशान नहीं होना। वो आपको सिर्फ ब्लैकमेल करने के अलावा आपके साथ वो कुछ नहीं कर सकते। आपके ऊपर ना कोई एफआईआर कटवा सकते हैं, ना लीगल डॉक्यूमेंट आपके ऊपर वो कर सकते हैं, ठीक है, चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आप एंटिटी उनकी, आप लीगल डॉक्यूमेंट की एंटिटी में आते ही नहीं, क्योंकि आप वो साइन ही नहीं करते जाके। ठीक है। हाँ, वो आपको ब्लैकमेल ज़रूर करेंगे। अगर आप ब्लैकमेल में आ गए तो आप सारी ज़िंदगी भले फंसे रहें। ठीक है। अगर ज़्यादा कोई वाहियात किस्म की वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो भाई हम उनकी कॉल्स रिकॉर्ड करें, उनके मैसेज के एसएस लें, जाके थाने में एफआईआर जमा करा दें। थाने से एक फ़ोन चला जाएगा, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में वो दोबारा फ़ोन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपके रिश्तेदारों में फ़ोन आएगा। अब रिश्तेदारों, अब हर किस्म इतने सारे लोग हैं, और माशाल्लाह हमारे जो रिश्तेदार हैं वो तो हम सबको पता है, आज छोटी सी बात का बतंगड़ बांधने में हम लोग कैसे हैं। तो लेकिन बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपकी सपोर्ट के लिए फ़ौरन आ जाएंगे। बहुत अच्छे भी हैं, जान देने वाले भी हैं, और जान लेने वाले भी हैं।
तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, और इन लोन जो स्कीम्स हैं इनसे, ऑनलाइन एप्लीकेशन, इनसे आप दूर रहें, कतई दूर रहें। ये एक अल्लाह से जंग है और बहुत ख़तरनाक काम है। आप फंसते चले जाते हैं, फिर बंदा क्या, जब मेंटली परेशान होता है ना, फिर उसके सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब वो एंजाइटी और डिप्रेशन के पहले स्टेज में आ चुका होता है कि जब वो बोलता है कि यार अब मैं खुदकुशी कर लूँ। तो देखें, आप अपने घर वालों के लिए बड़े कीमती हैं। हम सब अपने घर वालों के लिए बड़े कीमती हैं। ये जान जो है बड़ी कीमती है, ये अल्लाह की अमानत है, और हमने उनको जो है अपने अल्लाह को अपनी जान वापस भी देनी है, हमने अमानत में खयानत नहीं करनी है। ठीक है जी, परेशान नहीं होना। और किसी को, मेरे भाई को, किसी बंदे को भी किसी सूरत मतलब किसी भी टाइप की सपोर्ट चाहिए तो भाई हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। जितनी जो भी हमसे बन पाई हम आपकी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। पैसा नहीं दे सकता खैर, अगर कोई बहुत ज़्यादा ही हो गया तो देख लेंगे, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं। हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच। मेरा जो है 1000 सब्सक्राइबर प्लस का जो मेरा टारगेट था वो मीट हो गया। बस वॉच टाइम रहता है, इंशाल्लाह वो भी आप भाइयों की मोहब्बत से, भाईचारे से वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट वीक से एक आपको मेरे चैनल पे एक अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो करेंगे जी, मेहनत करेंगे, करेंगे, आगे बढ़ेंगे बिल्कुल जी। अब मैं आप लोगों भी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखें चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, तो आप कोई ना ई कॉमर्स टाइप में आप घुसें कि यूट्यूब चैनल बना लें। यूट्यूब चैनल बना लें, आप दराज में चले जाएँ, बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह हैं, आप उसमें जाके करें, इन्वेस्ट करें। अब एक साइड बिज़नेस लाजमी करें, क्योंकि जो आजकल के हालात चल रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक किस्म के हैं। तो ठीक है मेरे भाई, किसी को भी कोई भी परेशानी हुआ तो आप मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। तो आई बी देयर फॉर यू एनी टाइम। आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी मदद के लिए हम लोग इंशाल्लाह हाजिर हैं। लीगली बोलेंगे, लीगली मूव कर लेंगे, इलीगली मूव भी वो भी कर लेंगे, देख लेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन इंशाल्लाह आपको इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, हम आपको इस नौसत से इंशाल्लाह ज़रूर निकालेंगे। और आप आसपास अपने दोस्तों को भी देखें, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनको भी देखें कि उनकी सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, और इन चीज़ों से ना ज़रा दूर रहिए। ये 4, 5, 10, 20 हज़ार रुपये के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को जो है ना दाव पे ना लगाएं, मेंटली हेल्थ को अपने ना डिस्टर्ब ना करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वो इस चीज़ को आप लोगों ने इतनी इज़्ज़त दी, माशाल्लाह। 1000 प्लस सब्सक्राइबर मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएंगे, बट हो गए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान। इंशाल्लाह कमिंग वीक में आप एक अलग किस्म की वीडियोस देखेंगे इंशाल्लाह। और हम नया काम करने लगा हूँ मैं भी। आप लोगों की दुआएं चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। और मैं अभी भी बाकियों की तरह मैं खैर नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो आपका दिल करता है करें। और अगर मुझसे किसी को कोई हेल्प चाहिए तो भाई हम इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, बिल्कुल आपकी मदद करेंगे इन किस्म के केसेस में इंशाल्लाह। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं जी बिज़नेस प्रमोशनल वीडियोज़ की तरफ इंशाल्लाह। नेक्स्ट अब वही यही होगा कि अब हम लोगों के बिज़नेस पे जाएंगे, उनकी बिज़नेस की जो भी डिटेल्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इट विल बी अ फन, नई नई चीज़ सीखने को मिलेंगी। आपका माइंड खुलेगा जी, अब हमने क्या करना है, अब क्या करना है, ये बिज़नेस ऐसा चल रहा है, ये बिज़नेस ऐसा चल रहा है। तो इंशाल्लाह अब आपको कमिंग वीक या करंट वीक में किसी भी टाइम आपको इंशाल्लाह हम साथ में पहले टीज़र जारी करेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे हम किस किस बिज़नेस पे क्या क्या प्रमोशनल वीडियोज़ डाल रहे हैं। ठीक है जी, अल्लाह नेगेबान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा।